हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि इफ़ एल्स कंडीशनल्स क्या होते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो प्रोग्रामिंग के अंदर अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें किसी ना किसी बेस पे कुछ ना कुछ काम करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एक सिचुएशन है कि यार हम दो इनपुट्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इनपुट 1 है और इसकी वैल्यू हमने ले ली यार ये है 5, ठीक है। और अब फिर आपने एक और इनपुट लिया जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3, सही है। अब आपको एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है जो दो इनपुट ले सकता हो और इसको हम 5 के बजाय फॉर एग्जांपल कहते हैं इनपुट 1 और इसकी तरीके से हम कहते हैं कि ये इनपुट 2 है। और हमारा प्रोग्राम ये करेगा कि हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा और देखेगा कि यार क्या इनपुट 1 बड़ा है इनपुट 2 से, क्या ऐसी सिचुएशन है या फिर कुछ और या फिर कुछ और। तो इसमें जो भी सिचुएशन बनेगी उस लिहाज से बात होगी। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम है जो दो इनपुट लेता है, ठीक है, और उसमें हमारे पास ये सिचुएशन है कि आपने इनपुट 1 दिया, ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ से लिया और आपने इनपुट 2 प्रोवाइड किया। अब अगर तो ये सिचुएशन हो कि मेरे पास इनपुट 1 जो है वो ग्रेटर देन हो इनपुट 2 से, तो हम यहाँ पे कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट 1 ग्रेटर देन इनपुट 2 है। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि हाँ यार ये सिचुएशन है। अगर तो ये सिचुएशन है तो हम ये काम करें कि हम यूज़र को मैसेज दिखा दें कि फर्स्ट इज़ ग्रेटर, ठीक है, ये हमने मैसेज दिखा दिया यूज़र को। अगर ये चीज़ नहीं है तो क्या होगा, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर हम दूसरी कंडीशन में जाएंगे कि अच्छा यार अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि क्या इनपुट 1 लेस देन है इनपुट 2 के, सही है। तो हमने इस सिचुएशन में देखा कि यार क्या ये लेस देन है इनपुट 2 के, इसको हम चेक करेंगे इस कंडीशन के अंदर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ओके आप दूसरे फ्लो में जा रहे हो और यहाँ पे हमारे पास ये फ्लो बन रहा है इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इनपुट 1 लेस देन है इनपुट 2 के इस सिचुएशन में। और अगर ये चीज़ है तो हमारे पास फिर मैसेज जाएगा यूज़र के पास कि फर्स्ट वन इज़ लेस, ठीक है। तो फर्स्ट वन ग्रेटर नहीं है या लेस है या स्मॉलर है, ठीक है। अगर ऐसी भी सिचुएशन नहीं हो तो फिर हम तीसरे केस के अंदर जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट या इनपुट 1 इनपुट 2 से बड़ा भी नहीं है और इनपुट 1 इनपुट 2 से छोटा भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बराबर हैं। तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे एक मैसेज लेंगे और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे बोल देंगे कि बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे प्रोग्राम का फ्लो है और इस तरीके से आमतौर पे जो प्रोग्रामिंग है वो की जाती है जिसमें हम कंडीशंस की बेसिस पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। तो ये हमारे पास जो सिचुएशन है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ़ की कंडीशन है कि अगर ऐसा हो तो ये काम करना है, अगर ऐसा हो तो ये काम करना है, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो और बिल्कुल आखिर में हम पहुंच रहे हैं तो हम यहाँ पे एल्स की कंडीशन लगा देते हैं कि एल्स फिर ये काम हो रहा है। यानी कि सबसे पहले आपने दो इनपुट्स लिए, आपने चेक किया पहला इनपुट दूसरे से बड़ा है, अगर वो है तो ये काम करना है, अलर्ट करना है फर्स्ट इज़ ग्रेटर। अगर ये सिचुएशन है कि दूसरे से छोटा है तो आपने कहा फर्स्ट इज़ स्मॉलर। एल्स अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो हम कहेंगे बोथ आर इक्वल। और यही काम एग्जैक्टली अब हम अपने प्रोग्राम में करने जाएंगे। तो अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक सिंपल सी HTML फाइल है जो कि एक जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर रही है और स्क्रिप्ट JS उसी फोल्डर में पड़ी हुई है जिसमें हमारे पास HTML है। तो अब हम ये काम कर सकते हैं अपने कोड के अंदर कि सबसे पहले हम यूज़र से प्रॉम्प्ट लें। हम यूज़र से कहें कि इंसर्ट इनपुट 1, तो हम यूज़र से कह सकते हैं प्रॉम्प्ट और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इंटर इनपुट 1, ठीक है। और जो भी इसमें यूज़र वैल्यू देगा उसको हम स्टोर करा देंगे एक वेरिएबल में, हम उसको कहेंगे इनपुट 1, ठीक है, inp1 इक्वल्स टू दिस। इसी तरीके से हम यूज़र से दूसरा इनपुट लेंगे और हम उसको स्टोर करा देंगे इनपुट 2 नाम के वेरिएबल में, और इस तरीके से यूज़र से ले लेंगे। अब हम काम ये करेंगे कि अब हम कहेंगे अच्छा, तो अगर आप इस लॉजिकल डायग्राम को देखें जो हमने बनाई थी या फ्लो डायग्राम को देखें तो उसमें यही था कि दो इनपुट आपने लिए, फिर आपने देखा कि यार फर्स्ट इज़ ग्रेटर है या नहीं है, फिर आपने देखा सेकंड इज़ ग्रेटर है या नहीं है, और फिर बाकी सारी चीज़ें हुई। तो जो ये वाली कंडीशन है इसको हम अपने कोड के अंदर ये लिखेंगे। पहले हम दोनों इनपुट ले चुके, अब हम चेक कर रहे हैं इफ़ के साथ। तो आप लिख सकते हो इफ़ की कंडीशन और इसके बाद फिर आप लिखते हो स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर आप लिखते हो जो भी आपको फाइंड आउट करना है या जिस चीज़ पे आपको देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छा भाई अगर मेरे पास इनपुट 1 ग्रेटर देन है इनपुट 2 के, जो कि हमने कंडीशन यहाँ पे भी लिखी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, तो हम अलर्ट करेंगे फर्स्ट इज़ ग्रेटर, ठीक है। ये सिचुएशन होती है इफ़ कंडीशनल्स की कि आपने इफ़ के आगे ब्रैकेट के अंदर लिखी कंडीशन, ये कंडीशन या तो ट्रू देगी या फॉल्स देगी। इफ़ की कंडीशन के अंदर हमेशा जो आउटपुट होता है वो बूलियन होता है। हम कहते हैं अगर ये सिचुएशन हो
जिसको अगर फिलोसफिकल नेचर में ले जाएं तो हम देखते हैं कि क्या ये बात सच है। अगर ऐसा है तो ये काम करो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। तो अगर तो ये चीज़ ट्रू साबित होती है तो मुझे ये काम करना है कि मैं अलर्ट करूं फर्स्ट इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो पहले काम तो हम ये करेंगे। अगर हम इसको अब सेव करें और हम अपनी जावास्क्रिप्ट के यहाँ पे चले जाएं और हम इसको रिफ़्रेश करें तो आपको नज़र आ रहा है ये कह रहा है इंटर इनपुट 1। मैंने यहाँ पे कहा 5, ठीक है, मैंने कहा ओके। अब मैंने यहाँ कहा 3, क्योंकि 5 3 से बड़ा है तो यहाँ पे मैसेज मेरे पास आ गया फर्स्ट इज़ ग्रेटर। अब सेम काम करते हैं, मैं रिफ़्रेश किया, मैंने कहा 5 और अब मैंने एक और नंबर इसको देना है जो कि है 10। तो क्योंकि 5 10 से बड़ा नहीं है इसलिए अगर मैं ओके करूं तो मेरे पास अभी भी फर्स्ट इज ग्रेटर आ रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम ये काम करें कि हम इंस्पेक्ट पे जाएं और अपना कोड इंस्पेक्ट करें तो हमें पता चलेगा कि इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले तो आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और इसको यहाँ से क्लिक करके मैं नीचे ले आऊँगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके जाऊँ सोर्सेस पे और सोर्सेस के अंदर अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ इसको और यहाँ पे हम सोर्सेस के अंदर जाएँ स्क्रिप्ट JS पे, तो मैं यहाँ पे जाके ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ और हम फिर देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे क्लिक करें यहाँ पे इस कंडीशन पे तो अब हम रिफ़्रेश करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ़्रेश करेंगे, पहले हमने दिया 5, दूसरा हमने दिया 10, अब हमने किया एंटर। ये खुद ही इस ब्रेक पॉइंट पे आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ था पहले। तो अब ये ब्रेक पॉइंट पे आया है तो इसका मतलब है अभी तक जावास्क्रिप्ट ने ये पूरा कोड नहीं चलाया है, ये दो ऊपर की लाइनें चल चुकी हैं। तो इनपुट 1 के अंदर क्या चीज़ है? इनपुट 1 के अंदर अगर मैं माउस ओवर करके देखूँ तो ये वैल्यू आ रही है 5 की, और मैं यहाँ पे अगर देखूँ इनपुट 2 क्या है तो 10। अब मसला ये है कि इस सिचुएशन के अंदर ये जो इनपुट 1 और इनपुट 2 है ना, ये नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉम्प्ट जो वैल्यू रिटर्न करता है हमने ये देखा है कि वो स्ट्रिंग होती है, वो नंबर नहीं होती। लेकिन हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो फिर तो हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग्स कंपेयर करने की वजह से ये कन्फ्यूजन आ रही है कि इवन दो ये दोनों चीज़ों का जो मजमुआ है या इस कंडीशन को ट्रू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 10 से बड़ा नहीं होता तो इसको ट्रू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्टिल ट्रू हो जाता है और ये अंदर चला जाता है और अलर्ट पे चला जाता है। ये मसला है, इस चीज़ को हमें फिक्स करना है। तो क्योंकि आपने पिछली वीडियोस के अंदर देखा होगा कि हम एक स्ट्रिंग नंबर को या एक स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ हो उसको अगर हम नंबर पे कन्वर्ट करना चाहें तो हम पार्स इंट यूज़ कर सकते हैं या नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम लिखेंगे नंबर और इसमें इसको रैप कर देंगे इस तरीके से। तो ये बेसिकली हमारे पास नंबर में रैप हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे नंबर जो इनपुट 2 है इसको भी नंबर में रैप कर देंगे। इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि इससे पहले कि तुम कंपेयर करो दोनों नंबर्स को, इस स्ट्रिंग वैल्यू को तुम कन्वर्ट करो पहले एक नंबर में और फिर कंपेयर करो इसको। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। आप कह सकते हो कॉन्स्ट इंट 1 नंबर इक्वल्स नंबर इंट 1। आप ये काम भी कर सकते हो कि आपने इस वाले वेरिएबल को लिया, उसको नंबर में कन्वर्ट किया और एक और नया वेरिएबल बना लिया। ये ज़्यादा रीडेबल है अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहें तो, क्योंकि अगर हम ये कर लेते हैं तो अब मैं इस नंबर वाले वेरिएबल को कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ भाई इनपुट 1 नंबर अगर बड़ा है इनपुट 2 नंबर से तो मैं अलर्ट करूँ ये काम। तो अगर मैं सेव करूँ जाके तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 5 10 और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट 1 की वैल्यू क्या है 5 स्ट्रिंग के अंदर, 10 स्ट्रिंग के अंदर ये जाता है। अगर मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करूँ, ये वो जगह है जहाँ पे आपको स्टेप ओवर करना होगा, तो आप स्टेप ओवर करोगे यहाँ पे। तो अब इनपुट नंबर 1 जो है वो नंबर के अंदर हो गया 5। देखें दोनों में क्या फ़र्क है, ये स्ट्रिंग है और ये वाला जो है ये नंबर है। इसी तरीके से स्टेप ओवर करेंगे तो अब ये हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ दोनों जगह मैंने इनपुट 1 लिख दिया है तो ये बग है, इसको सेव करते हैं, दोबारा से चलाते हैं। तो हमने सेव किया, लिखा 5 10, यहाँ पे आया, इसने पहले को कन्वर्ट किया 5 में, दूसरे को कन्वर्ट किया 10 में। अब जब ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करेगा तो ये अंदर नहीं जाएगा और अलर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ। अब आप देखें कोई अलर्ट नहीं आई, लेकिन अगर मैं रिफ़्रेश करूँ और पहले में 5 और दूसरे में 2 लिखूँ तो अब ये आगे जाएगा, यहाँ गया, यहाँ गया। इनपुट नंबर 1 5 है, इनपुट नंबर 2 2 है, 5 2 से बड़ा होता है तो ये अंदर जाएगा
और अब ये अलर्ट कर देगा और ये आ गया फर्स्ट इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। इसमें एक और लेसन अच्छा ये है कि इस तरीके से हम डीबगर इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेप ओवर करके, तो इसकी आदत डालें और इसको खुद इस्तेमाल करें। जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर डीबगिंग में अच्छा होता है वो जावास्क्रिप्ट में भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होता रहता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी उतना अच्छा होता रहता है। ठीक है, तो अब हमने ये कंडीशन निकाल दी। अब हम वापस जाते हैं अपने फ्लो पे। अच्छा भाई, इनपुट 1 2 से बड़ा है तो फर्स्ट इज़ ग्रेटर बोल दो, ये काम तो कर दिया। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मुझे दूसरी सिचुएशन के अंदर जाके फर्स्ट इज़ स्मॉलर करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अब और एक और लिखूँ इफ़, तो हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं इनपुट 1 नंबर अगर मेरे पास छोटा हो इनपुट 2 नंबर से तो दूसरी अलर्ट दिखा दें जिसमें हम कह रहे हैं कि फर्स्ट इज़ स्मॉलर, तो हम यहाँ पे कहते हैं स्मॉलर। ठीक है, अब इसको ज़रा ट्राई आउट करते हैं। मैं कैंसिल करूँगा और फिर हम जो है वो इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब हम अगर जाके बोलेंगे पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 10, तो इसमें क्या होगा अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये पहले वाले में नहीं जाएगा क्योंकि 5 और दूसरा 10 है तो ये इसमें नहीं जाएगा। अब ये दूसरे वाले में देखेगा, अच्छा हाँ भाई इनपुट नंबर 1 5 है और नंबर 2 10 है, तो क्या 5 10 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो ये जाएगा और अलर्ट करेगा फर्स्ट नंबर इज़ स्मॉलर। ज़बरदस्त। अब इसका ज़रा उल्टा ट्राई करते हैं। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, पहला नंबर मैं दे दूँ 10 और दूसरा नंबर मैं दूँ 2, तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, तो ये ओके करने के बाद अगर मैं आगे चलूँ तो अब ये पहले वाले में भी जाएगा। ये कहेगा इनपुट नंबर 1 10 है और नंबर 2 जो है वो 2 है, तो फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन, फर्स्ट इज़ ग्रेटर। ज़बरदस्त। अब मैंने इसको स्टेप ओवर किया तो इसने फर्स्ट इज़ ग्रेटर किया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये अगली लाइन में जाएगा और देखेगा क्या ये चीज़ ट्रू है। क्योंकि ये चीज़ ट्रू नहीं है तो ये अगले वाले में नहीं जाएगा और अब हम आगे बढ़ गए। ज़बरदस्त, यहाँ तक तो ठीक है। अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं होती तो हम आखिर में ये भी कह सकते हैं कि भाई इफ़ इनपुट 1 नंबर ट्रिपल इक्वल्स टू इनपुट 2 नंबर, यानी कि दोनों नंबर अगर बराबर हैं तो फिर आप जाके अलर्ट कर दो और आप यहाँ पे अलर्ट कर सकते हो बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। मैंने यहाँ पे दिया 5, मैंने यहाँ पे भी दिया 5, ये आगे गया, ये यहाँ पे गया, दोनों को कन्वर्ट किया, पहले में नहीं गया, दूसरे में भी नहीं गया और तीसरे में क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है इसलिए ये अंदर जाएगा और कहेगा बोथ आर इक्वल। तो इस तरीके से मेरे पास ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम फ्लो को देखें तो हम कहते हैं अगर ऐसा हो ओके, नहीं है अगर ऐसा तो फिर अगर ऐसा हो, और अगर ऐसा भी नहीं हो तो फिर आप बोथ इक्वल कर लो। अब बोलने में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि आप मेरा बोलना देखें। अगर 1 2 से बड़ा हो तो ये काम करना है, वरना अगर 1 2 से छोटा हो तो ये काम करना है, वरना ये काम करना है। ये एक तरीका है बयान करने का प्रॉब्लम का। जो हमारा कोड है वो कुछ और कहता है। हमारा कोड कहता है अगर इनपुट नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा हो तो ये काम करें। फिर दूसरी दफ़ा भी ये कहता है अगर, अब इसमें कोई वरना नहीं आया, अगर इनपुट नंबर 1 2 से छोटा हो तो ये काम करना है, और तीसरे में दोबारा कोई वरना नहीं आया और उसने कहा है अगर दोनों नंबर इक्वल हों तो ये काम करना है। तो अगर हमें इसको वाकई फ़्लो की लिहाज से लेके चलना है तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम इस एल्स को चेक कर सकते हैं इस तरीके से, और आखिर में हम इस इफ़ कंडीशन को बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं और हम कह सकते हैं एल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे पहले जाएगा और चेक करेगा इस सिचुएशन को। अगर तो सिचुएशन ऐसी होती है कि ये पहला ओके है तो ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंप्लीटली हटा देगा ये इसको। अभी क्या काम होता है, अभी ये तीनों इफ़ एल्स चेक होते हैं। लेट्स एक्चुअली ट्राई दैट आउट। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं रिफ़्रेश करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई पहला 5 है और दूसरा जो है वो 2 है। ये वो कंडीशन है जिसमें पहले वाले पे अलर्ट हो जानी चाहिए, यानी कि फर्स्ट इज़ ग्रेटर आना चाहिए। मैंने किया ओके, इसने कहा फर्स्ट इज़ ग्रेटर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई आगे बढ़ो, तो ये इस सिचुएशन में बाकी जगह पे भी जाता है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। 5 2, तो ये पहले यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे गया, इसने फर्स्ट इज़ ग्रेटर कहा। अब ये आगे जा रहा है, इस इफ़ के अंदर भी ट्राई करेगा ये, फिर इस वाले इफ़ को भी ट्राई करेगा और फिर ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मैं स्टेप ओवर करता हूँ तो ये हर चीज़ को ट्राई करता है। अब मैं जाता हूँ और मैं इसको चेंज कर देता हूँ एल्स इफ में और एल्स में, और अब देखें क्या होता है। सेव किया, मैंने कहा 5 2, अब ये आया यहाँ पे और इसने यहाँ पे जाके सबसे पहले किया इफ़ का चेक, ये अंदर गया, इसने अलर्ट किया, मैंने ओके किया, प्रोग्राम ख़त्म। ना ही ये इस लाइन पे आया,
और ना ही ये इस लाइन में आया, क्योंकि इस सिचुएशन में इस सिंटेक्स के थ्रू हमने ये बात कही है कि या तो ये काम होगा वरना ये काम होगा वरना ये काम होगा। तो इसको समझने के लिए कोड को आप इसको इस तरीके से समझें कि हमने कहा है इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो ये काम करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी सब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स, वरना अगर मेरे पास ये सिचुएशन है तो ये काम करना है, वरना आखिर में ये काम करना है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिखते भी हैं और इस तरीके से समझते भी हैं। तो इफ़ और एल्स इफ इस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या कोड है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कॉमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।